नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक वीडियो की क्लिप मैंने देखी और उसमें एक 14 वर्षीय लड़की है जो कि उन लड़कों के दोस्त की बहन होती है और उन लड़कों ने उसे स्कूल के बाहर देखा कि वो किसी के साथ बाइक में जाती है। तो उस दिन उन्होंने फैसला करा कि आज इसको रोकेंगे क्योंकि वो उनका भाई जैसा दोस्त है, तो वो लड़की उनकी बहन हुई। तो हमारे वहाँ तो ये होता नहीं, कि बहुत कम होता है कि दोस्त की बहन से प्यार हो जाए, तो शादी होती है, बताया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लोग दोस्त की बहन को बहन ही मानते हैं, ये हमारे वहाँ का कल्चर है। तो वो लड़की स्कूल के बाहर से इसके साथ जा रही थी। उन्होंने कहा रुक रुक रुक। तो वो लड़की जो थी एट्थ क्लास की थी, उसकी प्रिंसिपल को बुलाया गया और उस लड़के से पूछा, भैया तुम यहाँ क्यों आते हो और तू ये रोज़ ले जा रहा है लड़की को। लड़का अच्छा खासा 22-23 साल का था, या 25 साल का, 26 साल का। वैसे 30 साल का भी हो तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि भाई पता नहीं चलता ना लोगों का, लेकिन 25 साल का तो लग ही रहा था, 24-25 साल का। तो वो आई, प्रिंसिपल आई, तो कहने लगी कि आप यहाँ पर वीडियो मत बनाइए, हमारा इमेज वो बिगड़ जाएगी, अभी लड़की छोटी है। अरे वो छोटी है, इतना चौड़ा उसने मुंह कर रखा राखी सावंत जैसा, आगे से पूरे बाल उसने काट रखे हैं। मतलब मैं उसको बुरा नहीं मान रही बालों को, लेकिन वो लड़की इतनी मैच्योर एजिंग उस लड़की में हो गई थी। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ सालों में ना वो मुझसे भी बड़ी दिखने लग जाएगी। मतलब वो वहाँ पर उसका चौड़ा मुंह, वो लगी नहीं रही थी 8th क्लास की बच्ची। बस मेरे को इतना पता था इसका काम हो गया है। जो उसका हार्मोन्स जो होता है ना, लाइक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कई लड़कियां अलग से दिखाई देती हैं। उनका चौड़ापन जैसे औरतों को होता है यहाँ गालों में, ऐसा चौड़ापन सा होता है। वो लड़की को ऐसा चौड़ापन सा फेस पे आ गया, होंठ उसने इतने मोटे मोटे कर रखे थे। ये सब देखो, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये चेंजेस कॉमन सी चीज़ें हैं। जो हम कहते हैं ना शादी के बाद ग्लो आ गया, वो ग्लो नहीं होता, वो फैट होता है, वो दिखाई देता है। वो जो औरत आदमी के बीच में जो रिश्ता है, उसमें जो उनको फैट आया है वो उसके चेहरे पर दिखता है, तो आप कहते हैं ग्लो आ गया, अरे ग्लो आ गया। वो ग्लो नहीं होता है, फिर उससे अब बाकी बीमारियां होती हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो बाकी बीमारियां हो रही हैं। वो लड़की को कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, समझिए ना, प्री मैच्योर एजिंग आ सकती है। और वैसे भी आजकल भैया एजिंग तो आपकी धूप में खड़े होने से, स्ट्रेस लेने से, बहुत सारी चीज़ों से कभी एजिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन अगर आपकी डाइट सही है तो आप वापस से दोबारा सही हो सकते हो। इसलिए उस लड़की का तो मेरे को लगा कि भैया इसका तो हो चुका। तो भाई आप बड़े सावधान रहिए, इन लड़कों ने बहुत अच्छा काम करा है। आप जो भी भाई लोग हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हो, आपने उस लड़की को गलत रास्ते, वो जा चुकी है लेकिन अगर उसको ले आ रहे हैं आप वापस, वो कहने लगी, इतना नाटक करने लगी, बोलती है नहीं भैया अब मेरा वीडियो मत बनाओ, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। लड़की साफ नाटक कर रही थी। जिसको इतनी अकल है कि स्कूल के बाहर वो खड़ी है और लड़का उसे लेने आ रहा है और उसके साथ वहाँ से जा रही है, क्या करती होगी वहाँ जाके, समझ गए होंगे आप। लिपस्टिक लगा रखी है उसने, वो स्कूल जा रही है, उसने पर्पल कलर की लिपस्टिक लगा रखी है। वो लड़की 8th क्लास की, पर्पल कलर की लिपस्टिक लगा रखी है उसने। हम जब 12th में पढ़ते थे ना, तो हम वैसलीन की वो जो चिप होती है वो लेकर हाथ में लगाया करते थे कि हमें कोई घर में ना देखे। हम यूँ लगाते थे कि अगर हल्की सी भी पिंक होगी तो हमें मार पड़ेगी। और हम हॉस्टल का प्रोडक्ट हैं, हॉस्टल में तो वैसलीन लगाती हैं, हाँ। लेकिन घर में जब हम डे स्कॉलर थे, जब छोटे थे, डे स्कॉलर घर से जाने वाले, तभी भी हम वो लगाते थे वैसलीन का। बाद में चिपस्टिक्स वगैरह भी चले, लेकिन वो भी हम इंस्टीट्यूट में बहुत कम लगाया करते थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल रहते थे। पर ये देखो ये क्या हो रहा है, ये सूट पहन रहे हैं। मैं बताऊं आपको, अब कई भैया लोग कहते हैं सूट पहनो, ये पहनो, मैं आपको बताती हूँ। मेरी स्कर्ट ना इतनी छोटी हुआ करती थी, बहुत छोटी, लेकिन ऐसा नहीं करते थे हम जैसा ये आज हो रहा है ना। हम बहुत मॉडर्न पले हैं, मॉडर्न और पाश्चात्य में बहुत अंतर है, समय के साथ हम चले हैं। और जब से मैंने देखा ये सूट आ गए ना, ये लड़कियां और बिगड़ गई हैं। और अब वो साड़ी और सूट वाले भैया कहाँ हैं? भैया एक बार बताओ, इतना ब्लाउज़ है, सब कुछ दिखता है, पूरा ब्लाउज़ पीछे से 8 इंच का है। कई लड़कियां ब्रा का स्टेप पहनती है ब्लाउज़, और मुझे भी अच्छा लगता है। अगर मैं साड़ी पहनूँ तो मुझे भी डीप ब्लाउज़ अच्छा लगता है। तो उसमें और मेरी टी शर्ट में और जीन्स में या शॉर्ट्स में
क्या क्या है मतलब, नीचे मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहने हैं, शॉर्ट्स पहने हैं और टी शर्ट पहना है, तो क्या मैं कम हिंदू हो गई? क्या मैं गीता को नहीं जानूँगी या मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊँगी? हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है वहाँ जाके बुर्का पहनना है। आपकी जो साड़ी सूट वाली है ना, वो जल्दी भाग जाती हैं। सॉरी, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, पर जनरली, क्योंकि उनको पता है वो एडजस्ट हो जाती हैं। तो गांव से, देहात से लड़कियां क्यों भगाई जाती हैं? क्योंकि उनके पहनने और उनके पहनने में ज़्यादा अंतर नहीं होता। कोई उनको शुरुआत में पता ही नहीं चलता उनके साथ क्या हो गया। लेकिन एक जीन्स टी शर्ट वाली को अगर इस तरह से ढाला जाएगा ना, तो उसका दिमाग चलने लग जाता है। मैं तो पागल हो जाऊँगी इसके पास, समझे? मैं किसी जीन्स और टी शर्ट वाली को ऐसा साड़ी सूट वाली को नहीं बोल रही हूँ। मेरी बहनें भी पहनती हैं और प्रॉपरली पहनती है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बट मैं जनरली बोल रही हूँ, खुद समझिएगा। पाबंदी, जिनको पाबंदी लगेगी, जो कपड़ों फैशन के फ्रीक होंगे, जिनको पाबंदी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होगा, तो वो अपने हिंदूज़ में जाएंगे या इसमें जाएंगे, मैं ये बोल रही हूँ। चलिए दोस्तों, ये जो काम भैया लोगों ने करा है बहुत अच्छा, आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आभार के पात्र हैं, साधुवाद आपको, आपने बहुत अच्छा कार्य करा। अब उस लड़की पे नज़र रखिए, क्योंकि कुछ दिन उसकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होगी, वरना वो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हाथ से वो निकल चुकी है, लेकिन उसे कंट्रोल करके वापस लाना थोड़ी सख्ती के साथ। 2 थप्पड़ मारने पड़े तो कोई बात नहीं भाई, ये भारत है। भारत के कुछ नियम कानून को यूरोपीय देश भी बोलते हैं कि कुछ कानून बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इंडिया के बच्चे जो हैं हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स नहीं होते। वरना हमारे वहाँ बच्चा कहता है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम इंडियन पेरेंट्स 2 डंडे मार के उसको स्कूल भेजते हैं। तो ये फ़र्क है। तो कृपया करके आपने जो सख्ती करी है, ऐसे हर भाई अगर बहनों पर ध्यान देगा तो शायद हमारी बहनें नहीं बिगड़ेंगी। और लेकिन उस लड़के का प्रॉपर इलाज होना ज़रूरी है, और लड़की का भी। वो लड़की ने उसको घर बताया, नंबर बताया, जो बताया, उस लड़की को समझाइए और उसे बताइए कि क्या होता है, असलियत क्या है। उन लड़कियों के किस्से बताइए और उसको बताइए कि उसकी शक्ल कैसी होते जा रही है। और वो कोई, जो टीचर कह रही थी वो बच्ची है, कोई बच्ची नहीं है, मानसिक उम्र होती है उसकी। मानसिक उम्र 21, 22 ऑलरेडी है। उसकी बातों से पता चल गया, उसके झूठ बोलने के फेशियल एक्सप्रेशन से। बच्चों वाले एक्सप्रेशंस भी नहीं थे उसके, क्वाइट मैच्योर गर्ल के एक्सप्रेशन थे उसके। तो इसलिए मेरी बातें हो सकता है किसी को कड़वी लगे, लेकिन जो है वो है, मैं बता दिया आपको। तो एनीवेज, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा और अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। अगर किसी लड़की को आप जानते हैं कोई ऐसा कर रही है, उसको रोकना चाहते हैं, तो हमें बताइए, क्योंकि ये लड़की को अच्छा हुआ इन लड़कों ने रोका। उन्होंने कहा ये मैडम हमारे फ्रेंड की बहन है, ये हमारे लिए बहन है, और तू रोज़, तेरा भाई इतनी मेहनत कर रहा है और तू यहाँ ये सब कर रही है, ये बोला गया उस लड़की को। सॉरी भैया, सॉरी भैया। इसका मतलब वो लड़का कितनी मेहनत कर रहा होगा दिन रात उसे पढ़ाने के लिए, और शायद उसके पापा हो ना हो या बुज़ुर्ग हो, और भाई मेहनत करके इस लड़की को पढ़ा रहा हो और ये सिलाई दे रही है। तो इसको समझाना, ऐसे लोगों को एक झन्नाटेदार थप्पड़ बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उन्हें पता चले कि वो हार्मोन्स की गड़बड़ पे जो कतई बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, वो उनकी आगे वाले जीवन के लिए कितना बड़ा नर्क हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब मैं इसी संदेश के साथ आपको छोड़ते हुए जा रही हूँ। दोबारा से आऊँगी कुछ और रिपोर्ट्स के साथ और कुछ और न्यूज़ के साथ। और जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद क्यों करती हो, खुद शादी कर लो, तो भाइयों, तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी फ़िक्र ना करो। तुम तो बहन बहन बोलकर निकाह का प्रस्ताव दे देते हो, तो प्लीज़ ज़रा मुझसे दूर रहो। ये जो सच्चाई है मुझे बतानी ज़रूरी है, मेरी लड़कियों तक और मेरे लड़कों तक, यानी मेरे भाइयों और मेरी बहनों तक ये सच्चाई बतानी ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हें तो अपनी गलत बातों पे पर्दा डालने पे मज़ा आता है। ये तो अलतकिया है ना कि छुपा के रखो दीन में। तो हमारे वहाँ तो ये है नहीं, हम तो सबको जागरूक करना चाहते हैं। चाहे कोई गलत हो तो हमसे गलत बोलेंगे, कोई अच्छा हो तो अच्छा बोलेंगे। तुम गलत करते हो तो भाई हम बोल रहे हैं, और तुम अपने आप पे क्यों ले रहे हो? अगर कोई अमजद कर रहा है तो एक ही अमजद है क्या पूरी दुनिया में? सारे अमजदों को बुरा क्यों लगता है? कोई जावेद कर रहा है तो सारे जावेदों को बुरा क्यों लगता है? चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।